जहां ब्राह्मणों को भोजन नहीं दिया जाता, उस घर के लोगों का रक्त पितर लोग चूस लेते हैं, पी लेते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है, जहां ब्राह्मणों को भोजन नहीं दिया जाता वहां पुरखे रक्त चूस लेते हैं, और ऐसे स्थान पर असुर, प्रेत, दैत्य और राक्षस उस घर में आकर के बैठ जाते हैं जिस घर में कभी भी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया जाता। इसलिए तो तुलसीवन आश्रम ने एक सेवा निकाली, शायद आपने टीवी से सुना होगा। हर महीने में भंडारा, द्वादशी, पूर्णमासी और अमावस्या, दोनों द्वादशी, एक महीने में 2 द्वादशी पड़ती है, दोनों द्वादशी, पूर्णमासी और अमावस्या। आज तुलसीवन आश्रम में 365 दिन भंडारा होता है, एक भी दिन की एब्सेंट नहीं है। लेकिन इन तिथियों में भक्तों के लिए एक विशेष रूप से भंडारे का आयोजन होता है, जिससे आत्मा को बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि एकादशी का व्रत करने वालों के लिए उद्यापन होना जरूरी है। लेकिन धन के अभाव में यदि वो उद्यापन नहीं करा पाते हैं तो द्वादशी के भंडारे से उसकी पूर्ति हो जाती है। एकादशी का व्रत करते करते किसी की मृत्यु हो जाए और घर के लोग नहीं करा पाए उद्यापन, तो अपने जिंदे जी जो द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करा के गए हैं तो उनकी एकादशी पूरी हो जाती है, उसकी पूर्ति हो जाती है। ये हमने नारद पुराण में पढ़ा और आश्रम में ये शुरू कर दिया। 3511 रुपए का सहयोग पूरे साल का लिया, आजकल तो वो 3711 हो गया है, क्योंकि दक्षिणा ज्यादा हो गई है। 3711 में पूरा वर्ष भर का चलता है और काफी लोग उसमें जुड़े हैं, चकाचक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो यह होना चाहिए। ये लिखा है, जहां ब्राह्मणों को कभी भोजन नहीं मिलता, जिस घर से गौ माता के लिए कभी भी रोटी नहीं निकलती, सुन लो कान के ढपोला खोलकर, जिस घर से कभी भी गौ माता को एक रोटी नहीं निकलती, जिस घर में कभी ब्राह्मण को भोजन कराया ही नहीं गया, उस घर में देवता स्थान छोड़ के चले जाते हैं। वहां प्रेत और दैत्य राक्षसों का वास वहां आके हो जाता है। पुरखे लोग उन लोगों के रक्त को चूसते हैं। घर में ऐसे बहुत लोग हैं, बीमार हैं, खूब दवाई में पैसा जाता है, दवाई लगती नहीं है। ये कन्फर्म है कि पितर अतृप्त है, वो परेशान हैं, इसलिए औषधि लग नहीं रही। खाते पीते भी मरे मराए हैं, बिल्कुल सिंगल फ्रेम के दिखाई देते हैं। ये पुरखे अतृप्त हैं, उन्हें तृप्त कीजिए। उनके लिए मीठा शरबत पिलाइए, खीर के सहित, मीठे भोजन के सहित ब्राह्मणों को भोजन कराइए, सब ठीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है?